आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दांगी इतिहास में। हम 32 पुतलियों की पार्ट 2 और अंतिम कथा में हम सभी देखेंगे कि ये पुतलियाँ कौन थीं और कैसे विक्रमादित्य के सिंहासन से जुड़ी थीं। साथ ही वह स्वर्ण सिंहासन राजा विक्रमादित्य को कैसे प्राप्त हुआ था और अंत में वह सिंहासन राजा भोज को कैसे मिला। इस रोचक कथा के पीछे इक्ष्वाकु वंशीय महाराजा नभोवाहन के प्रसिद्ध मालव गण राज्य की राजधानी उज्जैनी के प्रतापी राजा गंधर्व सेन के पुत्र इतिहास पुरुष वीर विक्रम शक विजयी राजा विक्रमादित्य, जो उज्जैनी के ये विक्रमादित्य ही प्रथम विक्रमादित्य थे, जिनके नामों की उपाधि अन्य बाद के कई राजाओं ने धारण किया था और वे भी विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसकी एक लंबी सूची है। इस कारण दांगी विक्रमादित्य, जो प्रथम विक्रमादित्य थे, के अलावे बाद के विक्रमादित्य का विरुद्ध अर्थात उपाधि धारण करने वालों के कारण भ्रम की उपस्थिति हमेशा उत्पन्न होती है। इसे हमें समझना होगा। बाद के राजाओं ने जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, उनमें सर्वप्रथम समुद्रगुप्त, बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, यशोवर्धन, शिलादित्य, सिहर्ष, शूद्रक, हेमचंद्र आदि उल्लेखनीय हैं। पिछले एपिसोड में हम सबों ने देखा कि किस प्रकार वीर महाराजा विक्रमादित्य की रत्न जटित स्वर्णिम सिंहासन पर जब राजा भोज बैठने को बढ़े, तब सिंहासन के पास से प्रकट होकर एक पुतली महापराक्रमी विक्रमादित्य के गुणों का बखान करती है और राजा भोज से प्रश्न करती है कि यदि ये सारे गुण आप में वर्तमान हैं तो आप सिंहासन पर बैठ सकते हैं, अन्यथा इसके हकदार आप नहीं हैं। राजा भोज यह सुन हतप्रभ हो जाते हैं और वापस लौट जाते हैं, किंतु उस सिंहासन पर बैठने की लालसा लगी रहती है और पुनः उज्जैनी के उस टीले के पास जाते हैं जहाँ की खुदाई से वह सिंहासन मिला था। आज भी पूर्व की भांति राजा भोज ज्यों ही सिंहासन की ओर बढ़ते हैं, दूसरी पुतली सामने लीलावती आती है और राजा भोज से प्रश्न करती है कि हे राजा, मैंने इस सिंहासन के स्वामी राजा विक्रमादित्य को ऐसा उपकार भरा दान देखा है कि जिसका मिसाल इस लोक में और नहीं मिल सकता है। यह कहकर वह पुतली राजा को विक्रमादित्य की धन लोभ से दूर रहने की कथा सुनाती है। तब यह सुन राजा भोज पुनः वापस लौट जाते हैं, क्योंकि ऐसा वो नहीं कर पाए थे। पुनः राजा उनके मन में वो भावना बनी रह जाती है कि आखिर इस सिंहासन पर मैं कैसे बैठूं। फिर उसके दूसरे दिन वे उस सिंहासन पर बैठने के लिए वहाँ आते हैं। तब पद्मावती नाम की एक पुतली प्रकट होती है और राजा भोज से वही प्रश्न करती है और राजा भोज को बताती है कि राजा विक्रमादित्य जैसा वीर पराक्रमी
और परोपकारी यदि आप हैं तो आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। महाराजा धीराज विक्रमादित्य की कथा एक मोहिनी नामक कन्या जो शिव की आज्ञा का पालन ठीक से नहीं करने के कारण उसे एक राक्षस को दे दिया था, उसे मारकर विक्रमादित्य ने अपने वश में कर लिया था। तब से वह उनकी सेविका बन गई थी। यह एक कथा है जो उस राजा भोज को वो पद्मावती सुनाती है। और फिर वह कहती है आगे, वह ब्राह्मण कन्या थी, अतः उसे उस राक्षस को मारने के बाद उस कन्या को उसके परिवार को सौंप देते हैं और उसका विवाह भी करा देते हैं। यह सुनकर राजा भोज वहाँ से चुपचाप अपने महल में लौट जाते हैं। समझते हैं कि ऐसा कार्य मैं तो अभी तक नहीं कर पाया हूँ, किंतु उस सिंहासन पर बैठने का लोभ उन्हें हमेशा बरकरार रहा। और फिर उसके दूसरे दिन राजा भोज फिर उस सिंहासन के पास उस सिंहासन पर बैठने के लिए आए। तब इसी प्रकार अन्य पुतलियाँ जैसे विजया, जया, जयंती, लावण्यवती, विद्याधरी, अपराजिता, चंद्रिका, सुकेशी, जयघोषा, रतिप्रिया, योगनिधि, चंद्रमुखी, श्रृंगार मंजरी, मदन मंजरी, जयावती, प्रभावती, सुप्रभा, सौभाग्य मंजरी, रूपकांता, चंद्रकांता, चंद्ररेखा आदि पुतलियाँ राजा भोज के सामने प्रकट हुई और राजा विक्रमादित्य के भरे गुणों का एक कर सबों ने राजा भोज के सामने उनके गुणों को रखा और प्रश्न रखा। तब कहा कि यदि विक्रमादित्य के इन सारे गुणों को आप धारण करते हैं तो आप सिंहासन के हकदार हैं। तब फिर राजा भोज इस यह में लोभ में पड़ जाते हैं कि आखिर इस सिंहासन पर हम कैसे बैठें। सभी पुतलियों ने जो उनके सामने विक्रमादित्य की कथा सुनाई तो उसके अनुसार वे उपयुक्त नहीं जच रहे थे, किंतु वे हिम्मत नहीं हारे और अंत में पुनः वो उस स्थान पर आते हैं उस सिंहासन पर बैठने के लिए। अंत में 32वीं पुतली जगमोहिनी नामक राजा भोज के सामने प्रकट होती है। वह राजा विक्रमादित्य की शक्ति और न्याय पूर्वक शासन आदि की चर्चा करती है। फिर वह उन्हें बताती है कि भारत से अत्याचारी शकों को यही राजा विक्रमादित्य ने हराकर इस देश से बाहर निकाला था। उन्होंने सभी दुष्टों का दमन भी किया था, वे दीनों की रक्षा की थी। इस राजा के समान अन्य कोई राजा इस पृथ्वी पर नहीं है। फिर वह जगमोहिनी नामक पुतली इस राजा भोज के गुणों को भी अच्छी तरह जानती थी और वो समझ रखी थी कि राजा भोज में लगभग सारी गुण जो विक्रमादित्य में थे वे लगभग हैं। तो उस पुतली ने राजा भोज की भी प्रशंसा की और बोली कि आप दोनों अर्थात राजा भोज और विक्रमादित्य नर नारायण के अवतार हैं, अतः आपका भी निर्मल चरित्र है, आप भी सभी कलाओं से पूर्ण हैं। इस कारण हम सभी पुतलियाँ आज श्राप से विमुक्त
होती हैं जो शिव के श्राप से हम सबों ने यह रूप धारण की थी। सच माने में हम सभी 32 अप्सराएं थी जो माँ भगवती पार्वती की सेविकाएं थी। लेकिन एक के समय की बात है कि एक बार हम सभी 32 सेविकाएं साथ साथ बैठी थीं। उसी समय शिव जी पास से गुजर रहे थे। हम सबों को देखकर वे मुस्कुरा दिए, जिसे पार्वती देख ली। अब पार्वती यह नहीं सह पाई और हम सबों को श्राप दे दी कि तुम सभी पत्थर की मूर्तियाँ बनकर इंद्र के सिंहासन में लगी रहो। वही सिंहासन चूँकि इंद्र ने महापराक्रमी राजा विक्रमादित्य को उपहार में दिया था, उसी समय से हम सभी इस सिंहासन से जुड़ी रहते हैं और आज हम सभी श्राप से विमुक्त हो गई। अब आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। आज की कथा इतना ही। धन्यवाद।